एवरीवन, हेलो तेजस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। और आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आप लोग की बहुत जल्द कौन सी विश पूरी होने वाली है। क्या कुछ आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, आपकी विशेस के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, वो कब तक पूरी हो सकती हैं। और अगर से आप कुछ गलतियाँ कर रहे हो तो वो भी यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं आप सभी के सामने। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे इनर स्ट्रेंथ, और ये कार्ड खुद से ही आए हैं, मैंने खुद से नहीं निकाले, ये अपने आप ही शफलिंग के दौरान नीचे गिरे थे, ठीक है। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे एसेंशन। तो आपको दोनों कार्ड्स को ध्यान से देखना है, अपनी आंखें बंद करनी है, गहरी सांस लीजिए, अपने मन को शांत करिए। उसके बाद आप जिस भी कार्ड से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो वो चूज़ करिए। आपको मन ही मन भगवान जी से प्रेयर करनी है कि भगवान जी आपको रास्ता दिखाएं, वो आपको गाइड करें, ठीक है ना। और उसके बाद जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज़ कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज याद रहिए जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें, बिकॉज मैं सारी ही पॉसिबल सिचुएशन बताने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये रीडिंग्स को देखते हैं। तो जो रेजोनेट करे उसे रख लीजिए, जो नहीं करे उसे जाने दीजिए, ठीक है। सो अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। तो अगर आप लोगों ने इनर स्ट्रेंथ का कार्ड चूज़ किया है सो देख लेते हैं आप लोग की कौन सी विश पूरी होने वाली है। क्या कुछ लोग आप लोग अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड देखो, मैनिफेस्ट करना एक अलग बात है, लेकिन मैनिफेस्टेशन के साथ साथ हमें एक्शंस भी लेने होते हैं। तो यहाँ पे हम वही देखेंगे कि फिर आपको क्या एक्शंस लेने की ज़रूरत है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, और टाइम लाइन्स भी। मैं यहाँ पर ये दूसरी डेक है, ठीक है, इससे देखने की कोशिश करूँगी। ओके, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, एक कार्ड को यहाँ पे साइड से रख देते हैं। यहाँ पे रैबिट एनर्जी है आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं, और साथ में इस कार्ड में बहुत सारी फेरीज एंजल्स वाली एनर्जी है। ऑप्शन फर्स्ट, जो भी आप लोगों की विश है, आई एम फीलिंग लाइक कि यहाँ पे एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओ, आप अपनी उस विश को पूरा कर पाओ। जो भी आपकी विशेज़ हैं, मैं ये देख रही हूँ कि वो बहुत प्योर हैं, लाइक बहुत नेचुरल हैं। ऐसा नहीं कि केवल आप अपने स्वार्थ के लिए कुछ चाहते हो, लेकिन यहाँ पे जो आपकी विशेज़ हैं ऑप्शन फर्स्ट, वो कहीं ना कहीं उनमें दूसरों की भलाई भी छुपी हुई है। तो लाइक आपको एनर्जीज दी जा रही हैं, आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है कि आप अपनी उन विशेस को पूरा कर सकें। लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पे ना सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं, अपने ऊपर डाउट करते हो, लाइक मैं अचीव कर भी पाऊँगी या फिर नहीं। कुछ लोग सोचते हैं मेरी किस्मत में है भी या फिर नहीं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पे डाउट की कोई भी जगह नहीं रहनी चाहिए। यहाँ पे केवल ट्रस्ट होना चाहिए, खुशियाँ होनी चाहिए, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फेथ होना चाहिए कि डिवाइन टाइमिंग पे जो भी कुछ आप लोग चाह रहे हो वो आपको मिल जाएगा। और दूसरी चीज़, यहाँ पे रैबिट एनर्जी जो है मुझे बताने की कोशिश कर रही है कि अपनी लाइफ में थोड़ा सा जॉयफुल एनर्जीज़ में रहिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। बहुत ज़्यादा सीरियस एकदम बॉटम वाली एनर्जीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने हर मोमेंट को एंजॉय करो, अपने हर पल को एंजॉय करो। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम सीरियस हो जाओ, है ना, और इन्जॉय करना छोड़ दो, नहीं। यहाँ पे कहा जा रहा है थोड़ा सा फन एनर्जीज़ में भी रहिए और अपने लिए वक्त निकालिए, खुद को पैम्पर करिए। आप लोग ना बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते होंगे किसी चीज़ को लेके, तो यहाँ पे कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि लाइट एनर्जीज़ में आप लोग को रहने की ज़रूरत है। चलिए अभी टैरो से देखते हैं कि आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आपकी लाइफ में। फाइव ऑफ कप्स, दी स्टार। सबसे पहले तो यहाँ पे हीलिंग कर रहे हो और किसी किसी प्रॉब्लम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। पास्ट ट्रॉमा जो भी रहा है उसको लेट को करने की कोशिश कर रहे हो। ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। मैंने कहा ना ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग हर चीज़ को बहुत जल्दी दिल पर ले जाते हो, बहुत जल्दी सैड हो गए, परेशान हो गए, डिसअपॉइंट हो गए। तो बच्चों जैसी एनर्जी, जैसे बच्चे नहीं होते हैं,
बहुत जल्दी एकदम से मासूम तिलके से वो रोने लग जाता, तो वैसी एनर्जी है यहाँ पे। ऑफ कोर्स मैं ऐसे नहीं कह रही, काफ़ी सारी तकलीफ़ें रही हैं, काफ़ी सारा पेन रहा है। तो पहली चीज़ तो आप अपनी लाइफ में हीलिंग चाहते हो, खुशियाँ चाहते हो, अपनी लाइफ में शांति चाहते हो, अपनी लाइफ में सेटिस्फेक्शन चाहते हो और खुश रहना चाहते हो बेसिकली, है ना? तो उसके लिए पास्ट की चीज़ों से आप चाहते होंगे कि मैं पास्ट की चीज़ों से बाहर निकल जाऊँ, मैं किसी सिचुएशन से बाहर निकल जाऊँ, लेकिन वो चीज़ें रह रहकर आपको बार-बार याद आती हैं और आप बार-बार ही परेशान होते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट कहा जा रहा है कि यू नो हीलिंग होने में थोड़ा-सा वक़्त लगता है, थोड़ा-सा समय लगता है, तो आपको वो समय देने की ज़रूरत है। ठीक है, एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे बता रही है कि आप बहुत सारे अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ गुड न्यूज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो और अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो और मूवमेंट चाहते हो। अगेन एट ऑफ वॉन्ड्स अगेन मूवमेंट की बात कर रहा है। और कुछ लोगों का यहाँ पे सपना ये भी है कि मैं खूब सारा डोनेशन करूँ, मैं खूब सारा चैरिटी वर्क करूँ, मैं ऑर्फनेज खोलूँ, मैं ओल्ड एज होम खोलूँ, आई डोंट नो, लेकिन या फिर पेट एनिमल्स को लेके आपका हो सकता है। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे आप लोग की इस तरीके से विश है, मैनिफेस्टेशन है। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग दिल के बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत प्योरिटी है आप लोगों के अंदर। तो जो भी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो मैनिफेस्ट कर लोगे। लेकिन फ़िलहाल पहले हील करने की ज़रूरत है, राइट? अगर आप परेशान हो, दुखी हो, उस वक्त मैनिफेस्ट करोगे तो मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। तो पहले अपने लिए हीलिंग करो, ध्यान करो, ओके? पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस करो, डेली ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखो, डेली कुछ 10 पॉजिटिव बातें लिखो जो आपकी लाइफ में हैं। और देखो, ये धीरे 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 ही होता है, हम ये छोटे छोटे स्टेप लेते हैं, इनसे फिर हम धीरे धीरे जाके पॉजिटिव भी हो जाते हैं और खुशियाँ भी हमारे जीवन में आ जाती हैं। तो यहाँ पे किसी को बहुत ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, एक नर्चरिंग एनर्जी की ज़रूरत है। तो खुद से प्यार करो, ऑप्शन फर्स्ट। देखते हैं कौन सी विश पूरी होने वाली है आप लोगों की। ऑप्शन फर्स्ट, कुछ लोग यहाँ पे अपने लिए कोई ट्रैवल भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि या फिर अपने लिए आप नया घर मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आप किसी सिटी से किसी जगह से मूव होकर कहीं और रहना चाहते हो, तो आप उसको भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। बिकॉज आप अभी जिस सिचुएशन में हो, जिस जगह पे हो, आपको लगता है कि वहाँ पर आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो सबसे पहले जो बदलाव अपनी लाइफ में चाहते हो रिलेटेड टू योर प्लेस, या जॉब चेंज करनी है, या घर चेंज करना है, या सिटी चेंज करनी है, कुछ तो बदलाव करना है ना? तो कहीं ना कहीं मैं आपकी वो विश ऑप्शन फर्स्ट पूरे होते हुए देख रही हूँ। व्हील ऑफ फॉर्चून डेस्टिनी की बात करता है, भाग्य बदल रहा है, समय बदल रहा है, समय का पहिया यहाँ पे बदल रहा है, चक्र घूम रहा है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे पॉजिटिविटी आप लोगों की लाइफ में आएगी। बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून क्या कहता है ना, समय एक सा नहीं रह रहा, समय एक सा कभी नहीं रहता। तो यहाँ पे चेंजेस हैं आप लोगों के लिए, ऑप्शन फर्स्ट, और ये पॉजिटिव चेंजेस ही हैं। देखते हैं यहाँ पे और क्या कार्ड्स हैं। ओके, इस कार्ड को अगर ध्यान से देखो तो जैसे यहाँ पे स्पाइडर वेब है, जैसे मकड़ी का जाला रहता है और वहाँ से कोई बाहर निकल रहा है। किसी जी जंजाल में जैसे आप फंसे पड़े थे, किसी सिचुएशन में आप बहुत टाइम से ट्रैप थे, लेकिन अभी आप वहाँ से बाहर निकल रहे हो। कुछ लोगों के लिए लीगल इशू भी हो सकता है और वहाँ पे आप अपनी जीत को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपनी विक्ट्री को मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो वो चीज़ है। जस्टिस का कार्ड क्लियरली मुझे ये कह रहा है कि किसी तरीके से न्याय मांग रहे हो, आपको लगता है आपके साथ गलत हुआ है। तो आप जैसे एक तो अपनी मेहनत का फल चाहते हो कि मुझे मेरी मेहनत का फल मिले, दूसरा मेरे साथ न्याय हो। तो ये कुछ ऐसा नहीं है कि आप कुछ बहुत बड़ा मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऑप्शन फर्स्ट, ये बहुत आपकी कोई लंबी विश है। आप बस अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हो, शांति सुकून के साथ रहना चाहते हो। नाइट ऑफ कॉइन्स की यहाँ पे एनर्जी है जो कि मूवमेंट को बता रही है। हालांकि पहले की एनर्जीज कैसी थी कि आप स्टक थे, लेकिन अभी नाइट ऑफ कॉइन्स ये बता रहा है कि आप जो अपनी लाइफ में मूवमेंट चाहते हो, है ना, वो कहीं ना कहीं
आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है, आपकी ये विश कहीं ना कहीं पूरी हो रही है। और करियर में आपका एक नया सफ़र यहाँ से चालू हो रहा है। करियर में यहाँ पे कुछ कुछ नया मुझे नज़र आ रहा है। करियर में यहाँ पे स्पेशली कुछ नया हो रहा है, किसी नए रास्ते पे चल रहे हो, कुछ नया स्टडी कर रहे हो, कुछ नया जान रहे हो। लेकिन अगेन यहाँ पे बुल की एनर्जी है, तो मेहनत लगेगी भाई, मेहनत, हार्ड वर्क यहाँ पे लगेगा आपका काफ़ी सारा, ताकि ये जो मूवमेंट है, ये जो चेंज है, ये मतलब क्या ना, अभी धीरे 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 बहुत स्लो स्पीड से यहाँ पे हो रहा है। तो इसकी स्पीड फास्ट करने के लिए मेहनत लगेगी और दूसरा फोकस लगेगा। ठीक है, और फोकस कब हो पाएगा? जब मन शांत रहेगा, क्योंकि मन शांत नहीं रहता है ना तो ध्यान भटकता है। तो फोकस कब हो पाएगा? जब मन शांत रहेगा। और मन कैसे शांत रहेगा? मन ध्यान से शांत रहेगा। डीप ब्रीदिंग करिए, प्राणायाम करिए, पॉजिटिव रहिए, तो उससे आपका मन कहीं ना कहीं शांत रहेगा। एंड यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है द हीरोफेंट। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन फर्स्ट, बहुत सारे लोग अपने लिए ना यहाँ पे एक गुरु को चाहते हैं कि उनको एक गुरु मिले जो उनका समय समय पर मार्गदर्शन करे। या आप हीलिंग सीखना चाहते हो तो आप अपने लिए कोई गाइड को ढूंढ रहे हो, है ना, कोई आपको सिखा सके, किसी टीचर को ढूंढ रहे हो, तो वो मैं आप लोगों की लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। एंड यू नो द हीरोफेंट की एनर्जी भी अगेन बहुत प्योर एनर्जी है, और ये एनर्जी बता रही है कि कहीं ना कहीं वो सही एक्शन लेना, सही समय पे सही एक्शन लेना, कहीं ना कहीं अभी यहाँ पे वो रहने वाला है आप लोगों के लिए। मैं एक बारी दी हीरोफेंट की एनर्जीज को और क्लियर करना चाहती हूँ कि यहाँ पे इनका मैसेज क्या है। स्ट्रेंथ, ओके ओके ओके, ये कार्ड बता रहा है कि जो आप शक्ति चाहते थे ना अपनी लाइफ में कि मुझे आगे बढ़ने की शक्ति मिले, तो वो शक्ति कहीं ना कहीं, वो स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं आप लोगों को मिलने वाली है। एक अंदर से वो आपकी एक मोटिवेशन आने वाला है। बहुत टाइम से आप मोटिवेशन को बाहर ढूंढ रहे थे, वीडियोस में ढूंढ रहे थे, लोगों से ढूंढ रहे थे, लेकिन वो मोटिवेशन अब आपके अंदर आने वाला है, वो पॉजिटिविटी आपके अंदर आने वाली है। और साथ में कहीं ना कहीं ये दोनों कार्ड ये बता रहे हैं कि जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी, XYZ जो भी थी, उनका सल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो ये सारी भाई आपकी विशेज़ हैं जो कि पूरी होने जा रही हैं। एडिशनली मैं देखती हूँ क्या गाइडेंस है, टाइमिंग भी देखेंगे, लास्ट में देखेंगे, ठीक है। अभी नहीं ले रही मैं फिर। ऑप्शन फर्स्ट, फोर्थ चक्रा एंड द थिंकिंग मैन एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस। तो कहीं ना कहीं अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ऑप्शन फर्स्ट, अबंडेंस की विश है आप लोगों की कि मेरी लाइफ में अबंडेंस। और ये अबंडेंस केवल ऐसा नहीं कि पैसा वाला, यहाँ पे है एक शांति, सुकून, वही एनर्जी है ना, खुशियाँ, जहाँ पे एक छोटा सा घर हो, जहाँ पे आप एकदम प्यार से जो लोग वाकई में आपके हैं, आपके अपने हैं, आप उनके साथ रहो, खुश रहो। ये कहीं ना कहीं आप लोग अपनी लाइफ में चाहते हो, तो बिल्कुल होगा। लेकिन कुछ एक्शंस जैसे मैंने कहा कि लेने पड़ेंगे। सबसे पहले खुद को हील करना पड़ेगा आप लोगों को पास्ट ट्रॉमा से, तब जाके ये हो पाएगा। दूसरा, फोर्थ चक्रा का यहाँ पे हार्ट चक्रा की एनर्जी है। तो कुछ लोग अपनी लाइफ में प्यार भी चाहते हैं, एक पर्सन को चाहते हैं, अपने लिए एक पार्टनर को चाहते हैं जिस पे वो भरोसा कर सके, कुछ ऐसा। तो बिल्कुल यहाँ पे एक पार्टनर कह लीजिए, एक दोस्त कह लीजिए, जो आप चाहते हो आपको मिलेगा। लेकिन ये मैसेज मुझे मिल रहा है कि सही समय आने पे मिलेगा। इसमें अभी थोड़ा सा वक्त लग सकता है कुछ लोगों को। उससे पहले तो अभी बहुत सारा काम बाकी है, उससे पहले तो अभी बहुत सारी हीलिंग बाकी है, लेट को करना बाकी है। तो इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन हाँ, ये है कि आप अपने हार्ट चक्रा पे काम करिए, ओके। अपने हार्ट चक्रा को यहाँ पे स्पेशली हील करिए। आप लोग चाहें तो इसके लिए रोज़ क्वार्ट्स, ये जो है स्टोन, ये ब्रेसलेट, आप इसको वेयर कर सकते हैं। ये बहुत ही मैजिकल है भाई ये रोज़ क्वार्ट्स आई थिंक मेरा सेकेंड थर्ड स्टोन है। और जब मैंने इसको यूज़ करना चालू किया था, लाइक मैं इसके बिना रह ही नहीं पाती थी। स्टार्टिंग की बता रही हूँ, अभी तो नहीं, अभी तो ठीक है, सब बैलेंस है, लेकिन स्टार्टिंग की बता रही हूँ। बिकॉज इशूज़ होते हैं ना, तो वो क्रिस्टल हमें अट्रैक्ट करता ही रहता है, और फिर लगता है कि बस इससे अभी हमें दूर नहीं जाना। तो यहाँ पे खैर
वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट हार्ट चक्रा हीलिंग की ज़रूरत है। इस चक्रा पे ध्यान करा करिए। अब बस ये मैनिफेस्ट करा करिए कि मैनिफेस्ट नहीं, सॉरी, ये अफर्म करा करिए कि जो भी नेगेटिविटी है वो सब दूर हो, क्लींस हो, और ये चक्रा जो है वो आपका एनर्जाइज हो, एक्टिवेट हो, बैलेंस हो। भगवान जी से प्रेयर करनी है। द थिंकिंग मैन का यहाँ पे कार्ड है, तो ये कार्ड कहीं ना कहीं कह रहा है कि अभी लाइफ में बहुत ज़्यादा सोच समझ कर आप लोगों को चलने की ज़रूरत है। और अगर आप अपने डिसीजंस जो है वो खुद नहीं ले पा रहे हो तो आप किसी से डिस्कस करो भाई, जो भी आपके ट्रस्टेड लोग हैं, आपके बड़े हैं, जिन पे आप फुली ट्रस्ट कर सकते हो, है ना, ऐसे लोगों से अपने जो भी चीज़ें हैं वो आराम से डिस्कस करके फिर आप अपनी लाइफ में डिसीजंस को लीजिए। ठीक है, और देखते हैं यहाँ से। ओके, इतने सारे कार्ड्स मैं दोबारा से शफल कर लूँ। किसी चीज़ का ना बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है आपके मन में, और किसी चीज़ का गिल्ट, ये सारा कुछ एक इंसिडेंट से रिलेटेड है। कोई आपको लगता है मेरे से ही गलती हो गई, मैंने ही गलत डिसीजन ले लिया, मैंने ही गलत इंसान पर भरोसा कर लिया, जो भी कुछ है। अगेन ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे अबंडेंस की एनर्जी है, माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए। तो बस खुश रहना है भाई, खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, जो आप चाहते हो आपको ज़रूर मिलेगा। अबंडेंस की जो आपकी विश है वो ज़रूर पूरी होगी। लव, तो बहुत सारे लोग, मैंने कहा ना, अपने लिए प्यार चाहते हो, अपने लिए एक ऐसा इंसान चाहते हो जिस पे आप ट्रस्ट कर सको, भरोसा कर सको। अब ये केवल ऐसा नहीं कि एक लव लाइफ वाला, ये दोस्ती भी हो सकती है। दोस्ती में भी तो प्यार होता है, हर रिश्ते में प्यार चाहिए, है ना। तो कोई कोई पर्सन जिससे आपकी लाइफ में आएगा, लेकिन अगेन मैं वही कहूँगी कि सही समय आने पर आएगा। उससे पहले थोड़ी सी अपनी हीलिंग यहाँ पे अभी बाकी है। और देखते हैं माँ काली शैडो, तो अपनी शैडो साइड पे काम करो भाई। बहुत सारी चीज़ों को माँ काली की एनर्जीज़ के साथ मुझे यही फील हो रहा है कि आप लोगों को अपने जीवन में से लेट को करने की ज़रूरत है, जो कि आपने बहुत ज़्यादा होल्ड करके पकड़ के रखी हुई हैं, जकड़ के रखी हुई हैं। कुछ यादें, देखो, जो होना था वो हो गया, जो आपने डिसीज़न लिया वो आपके उस समय के हिसाब से बिल्कुल ठीक था। तो अब उन चीज़ों पे गिल्ट नहीं करना। ओके, अगेन जस्टिस की एनर्जी देख रहे हो किस तरीके से कार्ड्स आ रहे हैं। तो जो लोग अपने लिए जस्टिस चाहते हैं उन लोग की जस्टिस वाली जो विश है वो ज़रूर पूरी होगी। शैडो, तो अपनी शैडो साइड पे यहाँ पे काम करना है। माँ लक्ष्मी है, माँ काली है, मतलब और क्या लोगे। ऑप्शन फर्स्ट, आप गॉडेस, किसी भी रूप में, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, आप गॉडेस एनर्जीज़ को कनेक्ट करोगे तो आप बहुत जल्दी कनेक्ट हो पाओगे और आपको बहुत रिलीफ भी मिलेगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रही है। स्ट्रेंथ की एनर्जी जो होती है, ये मुझे माँ दुर्गा की एनर्जी से हमेशा कनेक्ट करती है। तो आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, आप ज़रूर से सिचुएशन से बाहर निकलोगे। ओके, एंजल्स की तरफ से देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, द सिचुएशन विल इम्प्रूव डेफिनेटली। तो अभी आप जिस भी सिचुएशन में हो, सिचुएशन यहाँ से इम्प्रूव ज़रूर होगी, बेहतर ज़रूर होगी। और कैसे इस कार्ड में देखो, वो जो भी लड़की है वो रोशनी की तरफ बढ़ रही है। आप भी इसी तरीके से विजुलाइज करें अपनी आंखें बंद करके कि आसमान में कहीं दूर एक रोशनी है और आप बस उसकी तरफ बढ़ते चले जा रहे हो, बढ़ते चले जा रहे हो, और सारा अंधेरा, डाउट, नेगेटिविटी, फियर, सब कुछ पीछे छूट रहा है। और बस आप जैसे जैसे उस रोशनी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आपकी लाइफ में अबंडेंस, हैप्पीनेस, लव, सक्सेस, ग्रोथ, ये सब कुछ आता जा रहा है। प्योरिटी आपकी सोल में आती जा रही है। तो ये एक विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस है और इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपको बहुत अच्छा फील होगा। डेफिनेटली करके आना और वापस से इस रीडिंग पे कमेंट करके बताना कैसा लगा, ठीक है। सक्सेस, अब मैंने अभी सक्सेस यहाँ पे आप लोगों के लिए बोला था ना, तो देखो किस तरीके से कीवर्ड्स, तो सक्सेस कहीं ना कहीं आपके लिए कीवर्ड है। और आप चाहे तो सक्सेस सक्सेस सक्सेस, अगर आप अपनी लाइफ में बहुत सारी सक्सेस चाह रहे हो फिलहाल, तो आप इसको चैंट भी, आप इस वर्ड को चैंट भी करोगे ना, तो आप सक्सेस की एनर्जीज में टैप इन कर पाओगे, ठीक है। तो या फिर से आप ये एफर्मेशन भी दें, आई एम सक्सेसफुल, ठीक है।
आई एम सक्सेसफुल। नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बारी एटलीस्ट ये एफर्मेशन ज़रूर टाइप करिएगा और इस एनर्जी को क्लेम करें। ओके, एक और कार्ड देख लेते हैं यहाँ पे और फिर टाइमिंग्स देखेंगे। हाँ, हेल्पफुल पीपल, तो यहाँ पे आप लोग को मदद ज़रूर मिलेगी, किसी ना किसी से आपको मदद ज़रूर मिलेगी और बहुत जल्द आप लोग या तो यूट्यूब पे ही, आई डोंट नो, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। जैसे एक क्लास, यहाँ पे देखो एक क्लास सी लग रही है और एक टीचर जैसे सिखा रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए दिख रही है कि आप या तो किसी से सीखोगे, है ना। मैंने पहले भी कहा था यहाँ पे एनर्जी है, तो आपको आपके गुरु मिल रहे हैं, आप किसी से सीख रहे हो, आप किसी से पढ़ रहे हो, तो ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। यहाँ से देख लेते हैं कितनी टाइमिंग आप लोगों के लिए जो है वो लगेगी। ओके, और देखो जनरल रीडिंग है और अलग अलग टाइमिंग्स यहाँ पे रह सकती हैं, तो मैं इसलिए 4-5 कार्ड्स निकालूंगी। ठीक है, लेट इट सरप्राइज यू। वाओ, तो भाई ये सक्सेस तो आपको जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो तो आपको सरप्राइज के तरीके से मिलेगी। अगेन मुझे सक्सेस सक्सेस बार बार आप लोगों के लिए सुनाई दे रहा है, तो ये मैंने कहा ना, आई एम सक्सेसफुल, इस एफर्मेशन को जितना ज़्यादा हो सके नेक्स्ट 21 डेज़ के लिए इसको ज़रूर चैंट करिएगा, ये आपसे कहा जा रहा है। और आप लोग चाहें तो पायराइट जो स्टोन रहता है, आप उसका ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, मेरे पास फ़िलहाल पेंडेंट फॉर्म में भी है, तो वो आप अपने लिए रख सकते हो। ठीक है ना, पायरेट सक्सेस का ही स्टोन मैं कहती हूँ उसे, सक्सेस का ही वो स्टोन है, तो वो आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और उसको परचेज़ करने के लिए आप वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हो। अगर पेमेंट रिलेटेड आपको इश्यूज़ आ रहे हैं वेबसाइट पे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हो। ठीक है, नाइट टाइम का यहाँ पे कार्ड है आप लोगों के लिए, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि नाइट टाइम पे सोते वक्त अपनी विशेस को ज़रूर से आपने अफर्म करना है, एफर्मेशंस देने हैं, और रोना तो बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं ये एनर्जीज़ यहाँ पे मिली कि कुछ लोग रो रहे हैं, तो रोना तो बिल्कुल भी नहीं है, खुश रहना है, अच्छे अच्छे एफर्मेशंस दे के, प्रेयर्स करके फिर आपने सोना है। ओके, मैं टाइमिंग्स निकाल रही थी लेकिन देखो गाइडेंस ही आ रही है, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। तो यहाँ पे नेक्स्ट कहा जा रहा है अपने टाइम को वेस्ट करना बंद कर दीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, देखो मैं टाइमिंग्स की डेक है लेकिन गाइडेंस ही आ रही है। सैटरडे, तो कुछ लोगों के लिए सैटरडे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सैटरडे वाले दिन आप लोग की जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं, जो भी विशेस हैं, वो पूरी हो सकती है। अगेन सैटरडे अगर देखा जाए तो लॉर्ड शनि और सैटर्न उनके बारे में बात करें तो वो जस्टिस की ही बात करते हैं, वो न्याय की ही बात करते हैं। तो यहाँ पे सैटरडे वाले दिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। इस दिन आपको ये जस्टिस मिल सकता है, न्याय मिल सकता है। अभी कोई भी सैटरडे रह सकता है लेकिन ये इसी दिन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। टाइमिंग कैन नॉट बी रिवील राइट नाउ। वाओ, मतलब मैं यही सोच रही थी कि कोई भी टाइमिंग का क्वेश्चन क्यों नहीं आया है, मतलब अभी तक कोई भी टाइमिंग से एंजल ने पर्टिकुलर हमें बताई क्यों नहीं है। एंड सी, यहाँ पे ये कार्ड खुद ही आया है, निकल के आपके सामने निकाला है मैंने, और कह रहा है टाइमिंग कैन नॉट बी रिवील राइट नाउ, यानी कि अभी आपको रिवील नहीं करवाना चाहते एंजल्स की इन सारी चीज़ों में कितना टाइम लगेगा। आपको बस जो गाइडेंस इस रीडिंग में मिली है, आप बस उसको फॉलो करते जाओ, आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, जो भी आप चाहते हो वो डेफिनेटली मिलेगा आपको, जो भी चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई हैं। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, गाइडेंस मिली होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कैसी लगी ये रीडिंग, और अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, सो अगर आप लोगों ने एसेंशन का कार्ड चूज़ किया है, सो देख लेते हैं आप लोग की कौन सी विश पूरी होने वाली है, आप लोग अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड जब भी हम लोग कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं ना, उसके बाद हमारा काम होता है एक्शंस लेने का। तो इस रीडिंग में यही देखने वाले हैं कि मैनिफेस्टेशन के साथ साथ आप लोग को कौन से एक्शंस रिक्वायर्ड हैं, क्या करने की ज़रूरत है जिससे कि जो आप चाहते हैं वो आप लोग को मिल सके। तो चलिए कार्ड को साइड से रख देते हैं। सबसे पहले इस कार्ड के साथ मुझे यहाँ पे जो आप लोग के लिए एनर्जीज फील हो रही हैं, ऑप्शन जो कुछ ऐसा होगा ना कि सडनली आपके माइंड में कोई एक आइडिया क्लिक कर सकता है, और कभी कभी हमारा एक आइडिया सडनली हमने कुछ सोचा
और वो हमें हमारी मंजिल तक लेकर चला जाता है, वो हमें जो हमें सक्सेस चाहिए वहाँ तक लेकर चला जाता है। तो वैसा ही कुछ आप लोगों के साथ हो सकता है कि आप ध्यान कर रहे हो, आप प्रेयर कर रहे हो एंड सडनली आपके मन में कुछ पॉपअप हो, कुछ आइडिया आया आपको, तो जस्ट डोंट इग्नोर दैट। उस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है और उसके ऊपर आप लोग को प्रॉपर काम करना है, क्योंकि वही आप जो चाहते हो आपको वहाँ तक लेकर जाएगा। ठीक है ना, ये एक आप लोग के लिए चैनल मैसेज है। तो चलिए अभी देख लेते हैं टैरो की हेल्प से। सबसे पहले देखते हैं कि क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, फिर देखेंगे कौन सी विश पूरी होने वाली है। ठीक है, ऑप्शन 2, एस ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कॉइंस। वेल्थ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऑप्शन 2। वेल्थ चाहते हो अपनी लाइफ में, सक्सेसफुल होना चाहते हो, अच्छा करियर चाहते हो, इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, चाहे इमोशनली चाहे फाइनेंशियली सक्सेस अपनी लाइफ में चाहते हो। ये चीज़ कहीं ना कहीं मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। पास्ट में अगर आप लोगों से कुछ गलतियाँ भी हुई हैं आपकी लाइफ में, तो आप उनको किसी भी तरीके से रिकवर करना चाहते हो, आप उनसे बाहर निकलना चाहते हो, उनको हील करना चाहते हो, ये भी देख रही हूँ। साथ में अपनी लाइफ में सेटिस्फेक्शन चाहते हो, फुलफिलमेंट चाहते हो, और यही सारी चीज़ें मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। आप लोग का कैसा है ना ऑप्शन 2 कि जो आप चाहते हो अगर वो आपको नहीं मिले तो बहुत सारी नेगेटिविटी आपके माइंड में आ जाती है। लाइक ऑप्शन 2 आप लोग बहुत ही ब्रिलियंट होंगे, मैं बता दूँ, बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही एंथुजियास्टिक, बहुत ही कैसे बताऊँ, बहुत टैलेंटेड है ना, बहुत मेहनती, बहुत हार्ड वर्किंग, और सपने आप जो देखते हो उनको पूरा करने की हिम्मत भी रखते हो, बहुत हिम्मत है आप लोग के अंदर। लेकिन जब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो, जब चीज़ें आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हो और जैसा आपने चाहा वैसा आपको नहीं मिला, तो फिर बहुत ज़्यादा एक अंदर से नेगेटिविटी सी आपके आ जाती है, बहुत जल्दी उदास से हो जाते हो। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि ऐसे उदास आप लोग को नहीं बैठना है, आपको पॉजिटिव रहना है। और यहाँ पे सन कार्ड की एनर्जी है, तो भाई जो चाहते हो वो तो मिल ही जाएगा। मैं एक बारी और कार्ड्स निकाल लूँ फिर आपको बताती हूँ। ऐसे सुनाई दिया, सूर्य की तरह चमकना चाहते हो, तो अपनी एक अलग ही पहचान बनाना चाहते हो। ऑप्शन 2 आप लोग कहीं ना कहीं जिस भी फील्ड से आप लोग बिलोंग करते हो वहाँ पे बहुत नाम कमाना है, बहुत आगे जाना है, बहुत पैसा कमाना है, और अपने लिए भी, साथ के साथ अपनी फैमिली के लिए भी। दी एम्परर, 9 ऑफ कॉइंस पता नहीं क्यों निकला, 6 ऑफ कॉइंस एंड लास्ट इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, देखो ऑप्शन 2, सबसे पहले तो जो आप ग्रोथ चाहते हो ना आपकी लाइफ में वो ज़रूर आएगी, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दी एम्परर की एनर्जी कैसी होती है, अपने गोल्स के ऊपर, अपने जो भी आप चाहते हो, अपने सपनों के ऊपर आपको पूरा ही खुद को नछावर सा करना पड़ेगा, तब जाके आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा। बिकॉज देर इज़ लॉट ऑफ ईविल आई, मतलब नज़र, या बहुत सारे लोग जैसे आपसे जेलसी रखते हैं, या बहुत सारे लोग आपसे नेगेटिविटी रखते हैं, तो इसलिए कुछ ना कुछ जैसे ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं आपके काम में, कुछ ना कुछ वो काम हो रहा होता है पूरा, लेकिन किसी तरीके की कोई नेगेटिविटी सी है, घर में कोई वास्तु दोष है, या कुछ ना कुछ तो यहाँ पे ऐसा है भाई। ऑप्शन 2 आप लोग जो आपको बार बार, जो एनर्जी आपको बार बार तंग करती है। हालांकि आप लोग बहुत पॉजिटिव हो, आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी है, बहुत सारी अच्छी एनर्जी है, गुड एनर्जी है यहाँ पे, लेकिन बाहर की आउटर एनर्जी आपको परेशान कर देती है। तो इससे एक तो निपटने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग करना, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, अपने ऑरा को अच्छा करना पड़ेगा। आप लोग चाहें तो ब्लैक टर्मलिन जो रहता है, इसी में दिखा देती हूँ, ब्लैक टर्मलिन आप ये स्टोन अपने पास रख सकते हो, या फिर ब्लैक टर्मलिन का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो। ये तो ब्लैक ऑब्सीडियन है, ये मैं टेस्ट के लिए पहन रही हूँ, लेकिन आप ब्लैक टर्मलिन का स्टोन अपने लिए वेयर कर सकते हो। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा स्टोन है वो, बहुत ही अच्छा ब्रेसलेट है। तो ये कहीं ना कहीं आपको
नेगेटिव एनर्जी से बचा के रखेगा, नज़र से बचा के रखेगा। लेकिन ब्रेसलेट के साथ भी, क्रिस्टल्स के साथ भी आपको कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी जिससे कि आपका ऑरा जो है वो पावरफुल रहे और आप पे दूसरों की नेगेटिव एनर्जी जो है वो जल्दी से इफ़ेक्ट नहीं कर पाने पाए कि आपके प्लान्स ख़राब हो। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो है ऑप्शन 2, ऑफ कोर्स आप लोग अपने लिए जो वेल्थ चाहते हो वो ज़रूर मिलेगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ जो यहाँ पे छोटी छोटी विशेज़ नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट की थी छोटी छोटी विशेज़ और आपकी हैं बड़े गोल्स है, बड़ी अचीवमेंट है और कुछ नहीं। आपको बस वहाँ तक पहुँचना है, आपको बस आपके लक्ष्य को, आपके गोल को अचीव करना है। सो भाई हार्ड वर्क लगेगा, मेहनत लगेगी और यहाँ पे गाइडेंस आप लोग के लिए ज़्यादा आ रही है। लाइक अगर आप लोग थोड़ा बहुत चैरिटी वर्क करते हो साथ में, या फिर से जैसे अभी आप सेटल हो, आपकी कुछ इनकम हो रही है, राइट, स्टूडेंट हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ अगर कुछ इनकम हो रही है तो आप उसमें से डोनेट जितना कर देते हो एनिमल्स के लिए या किसी भी तरीके से ज़रूरतमंद लोगों के लिए, तो उससे कहीं ना कहीं आपका एक जो कर्मा है वो क्लियर होगा और ज़्यादा गुड एनर्जी वहाँ से क्या होगा, दुआएं मिलेंगी, तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में आएगी, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत अपना चैरिटी वर्क जो है वो ज़रूर करते चलें। साथ में आप लोग, कुछ लोग अपने लिए एक अच्छा काम तलाश रहे थे, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोग अपने लिए तलाश रहे थे, तो वो मैं आप लोगों को मिलते हुए देख रही हूँ। और बहुत सारे लोग के लिए मुझे यहाँ पे पार्टनरशिप नज़र आ रही है। अगर आप मेल हो तो फीमेल के साथ, फीमेल हो तो मेल के साथ, ये मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। या फिर से सेम जेंडर भी रह सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन ये पार्टनरशिप से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। और एक अच्छी पोजीशन तलाश रहे हो, एक अच्छी जॉब तलाश रहे हो, प्रमोशन कुछ लोग अपने लिए चाहते हो, वो ज़रूर से हो पाएगा, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इसके पास सब कुछ है। अगर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के पास देखा जाए, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, समझदारी है, मैच्योरिटी है, लेकिन अपने आप को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। तो बस ये है ऑप्शन जो आप लोग के लिए, आपकी विशेस आपकी करियर के रिलेटेड ही मुझे ज़्यादा नज़र आ रही हैं फ़िलहाल तो वो ज़रूर से यहाँ पे पूरी होंगी। लेकिन एक तो दान भी करना पड़ेगा, ये चीज़ आ रही है, और दूसरा नेगेटिविटी से खुद को बचाना पड़ेगा, बिकॉज यही ऑब्स्टिकल्स जो है ना वो क्रिएट हो रहे हैं। और साथ के साथ ये है कि कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन के लिए आप लोग अपनी लाइफ में करते रहो। कुछ भी हो सकता है वो, कोई भी आप ग्रेटिट्यूड जर्नल लिख रहे हो, आप डेली एफर्मेशंस लिख रहे हो, या फिर आप मैनिफेस्टेशन की कोई टेक्निक को यूज़ कर रहे हो, तो वो लेते रहो। और मैं आपको बता दूं ऑप्शन 2 एक और बात, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ट्स न्यू बिगनिंग्स के साथ साथ कुछ चैलेंजेस की भी बात करती है कि लाइक न्यू बिगनिंग्स तो हैं, लेकिन सफ़र इतना आसान नहीं होगा, तुमको एक्शन लेना पड़ेगा, तुमको डिटर्मिनेंट रहना पड़ेगा। और यहाँ पे एम्परर के पास भी उसकी अपनी स्वॉर्ड है, तो आपको खुद को स्ट्रांग बनाना ही पड़ेगा, ऑप्शन 2। और जो आइडिया यहाँ पे आए, अगेन पहले गाइडेंस मिली थी कि उसके ऊपर काम करना, इग्नोर नहीं करना। अगर आपके माइंड में कोई भी आइडिया क्लिक करता है कि क्यों ना मैं ऐसे करूँ, क्यों ना मैं कुछ ऐसे करूँ। कुछ लोग के लिए मैं ऑनलाइन भी देख रही हूँ कि आपको किसी तरीके से सक्सेस मिल सकती है, ऑनलाइन कुछ गेन आप लोगों को मिल सकता है, नेम फेम मिल सकता है, तो ये भी चीज़ आप लोग के लिए आ रही है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2। आप लोग अपने सन को भी स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। ये मैसेज मिल रहा है कि अपने सन को भी स्ट्रॉन्ग करो। सन सक्सेस के बारे में भी बात करता है। अपने सन को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। इसके लिए आप डेली सूर्य नमस्कार करें, सूर्य देव को जल चढ़ाएं, या फिर से आप चाहें तो ये सन स्टोन का ब्रेसलेट है, आप इसको भी वेयर कर सकते हो, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा स्टोन है, ठीक है। मैन होल्डिंग ए कॉइन, अगेन ये किंग ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप कहा था मैंने, है ना, और वैसे ही यहाँ पे मिल रहा है। और कुछ लोग पता नहीं यहाँ पे शायद अपने लिए शादी भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो भी चीज़ आप लोगों के लिए आ रही है। तो यस, ये विशेस कहीं ना कहीं आप लोगों की पूरी होने वाली है। लेकिन शादी अगर कुछ लोग यहाँ पे अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या एक अच्छी शादी आप लोग अपने लिए चाहते हो, एक पार्टनर आप लोग अपने लिए तलाश कर रहे हो, जस्ट कहा जा रहा है कि तुम अपने काम पे ध्यान देते रहो, तुम अपनी जर्नी पे आगे बढ़ते चलो, ये इंसान खुद पे खुद मिल जाएगा। यानी कहते हैं ना, वो किसी मोड़ पे ये इंसान तुम्हें खुद पे खुद मिल जाएगा। तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए आ रही है।
और करियर के साथ साथ सिक्स चक्रा, ये जो थर्ड आई चक्र की यहाँ पे एनर्जी है, ये कह रहा है कि स्पिरिचुअलिटी पर भी आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पे कार्मिक आप लोगों का ज़रूर है, ऑप्शन 2। और उसके लिए हीलिंग लगेगी, कर्मा क्लींजिंग वो लगेगी, यहाँ पे चैरिटी करना, डोनेशंस करना, वो सब लगेगा। तो यहाँ पे ऐसा है कि आप डेली बेसिस पे ध्यान ज़रूर करें। कुछ जो भी मंत्र आपको अच्छे लगते हो आप उनकी चैंटिंग डेली बेसिस पे ज़रूर करें, ज़रूर। यहाँ पे सरेंडर मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है कि अपने विशेस को मैनिफेस्ट करो, है ना, जो आपसे बन पड़ सकता है वो करो, एंड रेस्ट भगवान जी के चरणों में, ईश्वर के चरणों में, जिस भी रूप में ईश्वर को मानते हो। अपनी सारी चिंता, फिक्र, परेशानी, अपनी विश उनके चरणों में सरेंडर कर दो। ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों की लाइफ का एक टोटल वो है, क्या बोलते हैं, सार, कंक्लूजन। तो ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। व्हेन होल्डिंग ए कॉइन अगेन, जो पैसा चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, कुछ लोग अपने लिए घर भी चाहते हैं अच्छा, तो टाइम लगेगा। अगेन देखो पूरा ज़रूर होगा, लेकिन क्योंकि तभी ये चीज़ें इस रीडिंग में आ रही हैं, है ना। चलिए और देखते हैं क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, forgiveness, individuality, फोकस। ठीक है, तो यहाँ पे forgiveness का कार्ड ये भी कह रहा है कि अगर से आपसे कोई गलती हुई है लाइफ में किसी के लिए भी, तो प्लीज़ उस इंसान से, उन लोगों से प्लीज़ माफ़ी मांग लें, है ना। अगर सामने से जाके नहीं मांग सकते, देन प्रेयर्स के थ्रू उनकी सोल से माफ़ी मांग लें, क्योंकि वो भी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके रास्तों को ब्लॉक कर रही है। और दूसरी चीज़, अगर कुछ लोगों ने आपके साथ गलत किया है तो साथ के साथ ये भी कहा जा रहा है कि आप उनको भी माफ़ कर दें। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे इंडिविजुअलिटी का कार्ड आया था, जो कि ये कह रहा है कि तुमको अपनी एक खुद की एक अलग पहचान बनानी है। तो ऑफकोर्स तुम दूसरों से इंस्पिरेशन तो ले सकते हो, लेकिन अपना रास्ता जो है ऑप्शन 2, वो आप लोगों को खुद बनाना है। वो आपको अपने अंतर मन में झांकना है, अपने दिल में झांकना है, और किस तरीके से क्रिएटिवली आप खुद को एक्सप्रेस कर पाते हो, आप अपने काम को परफॉर्म कर पाते हो, वो आपको खुद देखना पड़ेगा। ठीक है, फोकस की यहाँ पे एनर्जी है, तो यस ऑप्शन 2, फोकस तो रखना ही पड़ेगा। तो अपने मन को भटकने से रोकें और अपना सारा जो फोकस है अपनी वो मैनिफेस्टेशंस के ऊपर लगाएं। ऑफकोर्स मैनिफेस्ट करें और साथ के साथ एक्शंस लेने के ऊपर यहाँ पे ज़रूर से ध्यान दें। ठीक है, यहाँ से देखते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। ऑप्शन 2, रीडिंग्स अच्छी लगती हो तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है लाइक ज़रूर कर दिया करिए। आपके लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, साथ में वीडियो को रीच मिलने में भी हेल्प होती है। ओके, लेट गो। यस ऑप्शन 2, बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी बातों को जो कि आपने अपने मन में इकट्ठी कर रखी हैं, कहा जा रहा है उनको लेट गो कर देने की ज़रूरत है। ठीक है, अबंडेंस, तो डेफिनेटली अबंडेंस आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी। लेट गो कर दो तो अबंडेंस आ जाएगी। तो कुछ किस्से, कुछ कहानी, आई डोंट नो, लेकिन कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि लेट गो कर दो अपनी लाइफ में से। ठीक है, बी असर्टिव, तो यहाँ पे लाइफ में कहा जा रहा है कि सिंपल रहना है, फ्लेक्सिबल रहना है, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेके ना ज़िद्दी नहीं होना अपनी लाइफ में कि मुझे तो ऐसे ही चाहिए, मेरे साथ ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी है और ज़रूरी नहीं है सब कुछ जैसा हमने चाहा हो, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसे ही हो। लाइफ इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। तो यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल अपनी लाइफ में रहना है और सरेंडर मोड में रहना है, हमेशा सरेंडर मोड में रहना है, और डेली प्रेयर ज़रूर करनी है भगवान जी से। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे देख लेते हैं कि आपके लिए क्या टाइमिंग्स निकल कर आती हैं। ठीक है, ऑप्शन 2, मैं बता दूं जनरल रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग टाइमिंग्स जो है वो रहेंगी। ठीक है, वेरी लाइकली सून, वाओ ऑप्शन 2, तो यहाँ पे तो बहुत लोगों के लिए कुछ बहुत ही जल्दी यहाँ पे होने वाला है। कुछ लोगों के लिए ये 8 वीक्स हो सकते हैं, 8 डेज हो सकते हैं,
अगस्त का मंथ आप लोगों के लिए हो सकता है किसी तरीके से लकी रहे, ठीक है। नेक्स्ट वीक तो जब भी आप लोग रीडिंग देख रहे हो, बिकॉज ये टाइमलेस रीडिंग है, तो नेक्स्ट वीक यहाँ पे आपकी कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है, या फिर से वो आइडिया जो आपको सक्सेस दिलाएगा वो आपके माइंड में क्लिक कर सकता है। टाइम इज़ ऑन योर साइड, तो भाई लक आपके साइड में है। ये टाइम एक्शन लेने का है, यहाँ पर रुकना नहीं है, उदास नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है। अब बस जितनी इंटेंसिटी से आप हार्ड वर्क या मेहनत या जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो अपना दे सकते हो ना, आपको अपना देना है। बाकी चीज़ें मैंने बता दी कि क्या करनी है आपको, ठीक है, जिससे जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं वो रिमूव हो जाए। ऑटम, तो कुछ लोग के लिए ऑटम सीज़न है, ठीक है। ऑटम के ये जो टाइम ड्यूरिंग रहता है आपको उसमें सक्सेस मिलेगी, उसमें ये जो आपकी विशेज़ हैं वो पूरी होंगी, ठीक है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट है यहाँ पे विद इन 4 मंथ, ठीक है। तो कुछ लोग के लिए यहाँ पे अभी से जब आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो तब से 4 महीने का समय यहाँ पर बताया जा रहा है। ओके ऑप्शन 2, सो ये है आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी, गाइडेंस मिली होगी। सो फीडबैक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, रीडिंग को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।